Hello, 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 and welcome, geeks. A new year is always a chance to start something new. We at Geeks for Geeks bring you the Codecast, an all new podcast series for all things tech. This is a platform for discussions, talks, and even updates in the tech industry. And for our very first episode, we have Ankit Kushwaha, an SDE at GFG with a very inspiring story. So come, let's hear him out. Hi Ankit, how are you? I'm fine. अंकित को तो सब जानते ही हैं लिंक्डइन यूट्यूब से ही इज बीन सच एन इंस्पिरेशन टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेकिन जिनको इनके बारे में नहीं पता हम बताते हैं ही कम्स फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज जहाँ पे जाके इनको पता चला कि वहाँ प्लेसमेंट्स होती ही नहीं है ही स्टार्टेड कोडिंग ऑन नोटबुक C++ और जावा जैसी लैंग्वेजेस इन्होंने नोटबुक पे कोड करके सीखी हैं सो टुडे वी हैव फाइनली गॉट होल्ड ऑफ हिम एट गीक्स फॉर गीक्स तो आइए अंकित से सुनते हैं उनकी एसडी तक की जर्नी जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो उसके बाद सोचा कि अब आगे क्या करना है। तो फिर मेरा पहले से डिसाइड था कि गवर्नमेंट जॉब तो करना नहीं है। फिर प्राइवेट सेक्टर आया तो मैंने बीटेक बस पता किया कहाँ से बीटेक करनी है और डायरेक्टली एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ जाने के बाद लगा कि वहाँ पहले उतना भी आइडिया नहीं था प्लेसमेंट क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या होता है, बस इतना था कि पढ़ बीटेक कंप्लीट हुआ तो 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लूँगा। फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर गया, फिर सेकंड सेम आया तो उसमें एक हमारा ऐसे नॉर्मल सब्जेक्ट C++। मैंने कहा ये क्या होता है, मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई ये चीज़ें क्या होती हैं, तो उन्होंने कहा ये प्रोग्रामिंग है, वो स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं, क्या क्या प्रिंट करके दिखा रहा है। मैं एकदम स्टॉक हो गया भाई कि भाई मेरे को इंग्लिश आता नहीं है और सारी चीज़ इंग्लिश में चल रही है, मैं करूँगा कैसे। तो फिर मैंने कोचिंग कोचिंग मुझे पता किया कि कैसे कोचिंग करना है। फिर मैं कोचिंग गया, वहाँ से मैंने फिर मेरे पास उस टाइम लैपटॉप नहीं थे तो मैंने ऐसा क्या क्या सीखना तो है ही, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो फिर मैंने कॉपी पे स्टार्ट करा, C++ सीखा कॉपी पे, फिर जावा मैंने कॉपी पे ही सीखा। फिर जब मैंने घर बात किया कि पापा अब इसके बिना लैपटॉप के काम चलेगा नहीं, अब मेरे को लैपटॉप चाहिए, अगर अच्छे से सीखना होगा तो मेरे को लैपटॉप चाहिए। तो उन्होंने कुछ लोन कुछ मतलब गाँव में गया तो ऐसे ब्याज पे पैसे मिल जाते हैं। फिर मम्मी ने कुछ ज्वेलर्स सेल किया, फिर मैंने लैपटॉप ले लिया और यूट्यूब पे देखना चालू करके अब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फिर मैंने एक अमन दत्तोरा का वीडियो देखा कि हाउ टू गेट जॉब इन गुड एमएनसी। फिर मैंने वो वीडियो देखा और समझा कि क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी होंगी। तो फिर मैंने पता लगा डीएसए करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा और 3-4 सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ने पड़ेंगे। अगर इतना कर लिया तो जॉब कहीं न कहीं तो लग ही जाएगा। अभी तक मैं सोचा था 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ के लिए। अब लगा कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ लिया तो। तो फिर मैंने कॉपी पे नोटबुक पे लिखना स्टार्ट किया कि मुझे क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे-कैसे कवर करनी है। फिर मैंने डीएसए स्टार्ट किया पहले, तो डीएसए फिर डेवलपमेंट फिर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया और मैं प्रिपरेशन करते-करते लास्ट सेम तक आ गया और लास्ट सेम तक मेरी जॉब लगी नहीं। तो फिर मैं एग्ज़ाम्स आ गए तो एग्ज़ाम दिया और बीटेक मेरा कंप्लीट हो गया, फिर भी मेरा जॉब लगा नहीं था। अब मैं आ गया थोड़ा प्रेशर में कि अब क्या करना है, सब कहीं न कहीं जा रहे थे, कुछ घर जा रहे थे, तो मैंने अब लिंक्डइन पे लोगों से बात करना स्टार्ट करा। फिर मैंने अंशुल भैया से बात हुई कि भैया मेरी प्रिपरेशन तो हो गई है पर मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, अभी जॉब लगी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अंकित मेरे पास आ जाओ, अब 1-2 मंथ में आपका जॉब लग जाएगा। फिर मैं यहाँ आया और लिंक्डइन से अप्लाई करना स्टार्ट लिंक थ्रू लिंक्डइन मतलब वेबसाइट से बहुत सारी से अप्लाई करना स्टार्ट करा और पहला कॉल थ्रू लिंक्डइन गिग्स फॉर गिग्स का आया था। फिर मैंने लाइफ का पहला कंपनी था, पहला इंटरव्यू था, पहला ही क्रैक हो गया। तो फिर बढ़िया। दैट्स रियली गुड टू हेयर अब आपको जीएफजी में 5 मंथ्स हो चुके हैं तो आप थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएंगे कि आपका क्या रोल है एज एन एसडीई आपका क्या काम है जब मैं ज्वाइन किया तो मैंने तो बस कॉल लेवल के प्रोजेक्ट बनाए थे, इतने बड़े लेवल प्रोजेक्ट करा नहीं था। तो जब मैं यहाँ आया तो थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं मेरे से बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, मैं चीज़ें डिलीवर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बहुत डरा रहता था कि अब पता नहीं क्या ही मिलेगा, कौन सा टास्क मिलेगा। फिर मेरे मैनेजर शुभम सर और लक्ष्य सर ने छोटे छोटे टास्क देना स्टार्ट करा और फिर मैं उस पर काम करते करते धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर अब मुझे फ्रंट एंड में भी बैक एंड में मतलब टास्क मिलते हैं, अब अच्छे टास्क मिलते हैं और मैं कर भी लेता हूँ। तो अब थोड़ा ऑफिस से हट के अगर हम बात करें कि जब से आपकी जॉब लगी है तब से आपका डेली रूटीन कैसा रहता है लाइक उठ के तो सीधे पहले ऑफिस ही आते हैं, ऑफिस के बाद जाने के बाद लिंक्डइन पे इंस्टा पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए रहते हैं कि भैया कैसे पढ़े क्या करें। तो उनके अकॉर्डिंग उनसे बात कर लेता हूँ और क्या उनके लिए सूटेबल है, क्या उनके लिए सही रहेगा, वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद खाना पीना, फिर थोड़ा घूम घाम के फिर उसके बाद थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। अंकित आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि आपने सोचा था कि इतनी प्रिपरेशन के बाद जॉब लगेगी तो 20-25 हज़ार तो मिल ही जाएंगे बट नाउ दैट यू आर अर्निंग सो मच मोर देन दैट तो उसका क्या डिफरेंस आया आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके कैसी फीलिंग आती अच्छा लगा। लाइक जब मैं कॉलेज टाइम में था तो घर से 5,000 रुपये आते थे और पापा मतलब वो भी किसी से लेके ही भेज देते थे।
तो खर्च करने में, कुछ लेने में, कुछ खरीदने में बहुत सोचना पड़ता था कि लें या ना लें, या कुछ कट कट पीट के चला जाए। फिर जब मैं यहाँ जब लग गया फाइनली, बहुत अब जब अच्छे पैसे आने लगे तो अब क्या है कि अब जो मन करे वो चीज़ ले लिया, जहाँ हम वहाँ जाके जो मन करे वो चीज़ खाया, ऐसा। अंकित, इफ यू डोंट माइंड अस आस्किंग कि आपने अपनी पहली सैलरी के साथ क्या किया था? लाइक पहले से तो मैंने अपने लिए फ़ोन लिया, फिर उसके बाद जब आने लगे तो पापा को फ़ोन दिलाया, फिर हम भैया ने मिलकर बाइक भी पापा को दिलाया। ओह, दैट्स रियली नाइस। पापा काफ़ी प्राउड होंगे। हाँ, खुश है। सबसे बड़ी बात है कि पहले पापा को हर मंथ सोचना पड़ता था कि अब 5,000 रुपये कहाँ से लाए, क्या करना है, कैसे चलेगा घर। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो अब थोड़ा अच्छा लगता है, सब खुश रहते हैं। अब काम से हटके आपको यहाँ का वर्क कल्चर कैसा लगता है? जब आप आए पहली बार तो आपको देख के थोड़ा-सा डर तो हर किसी को लगता है, बट धीरे-धीरे करके आप यहाँ कंफर्टेबल कैसे हुए? जब मैं यहाँ आया तो कॉर्पोरेट लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं था यहाँ कि एकदम प्रेशर दिया जा रहा है, कोई टास्क अभी करके दो, जल्दी करके दो, ऐसा नहीं था। कोई भी टास्क दिया तो उसको टाइम दिया जाता था कि आराम से करो, अच्छे से करो। और मैं कभी कोई गड़बड़ कर भी देता था तो मेरे सीनियर लक्ष्य सर, नितिन सर और शुभम सर मेरे मैनेजर काफ़ी सपोर्टिव हैं। चीज़ें बैठा के समझाता अंकित ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, मतलब इतना प्रेशर लेके नहीं चलना है, आराम से करो और अच्छे से करो। और यहाँ जीरो प्रेशर है, एकदम जीरो प्रेशर। और ब्रेक टाइम में मैं यहाँ मिल जाता हूँ कभी कभी। अगले ब्रेक टाइम में हम भी आपको यहीं मिलेंगे। या आपका गीक्स और गीक्स में आके संदीप सर से कभी इंटरेक्शन हुआ है? ऐसा संदीप सर से कॉमन एरिया लिफ्ट में मिल जाते हैं। और जब मैं कॉलेज टाइम में था तो कोडिंग और आर्टिकल्स पढ़ना, इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना एज ए टीचर देखते थे, और अब उनको सामने देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपने कभी जाके उनसे बात करने की कोशिश करी? हाँ हाँ, और देखते तो ऑब्वियसली बोलते हैं कि हाँ अंकित कैसे हो। अंकित, कोई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपने कॉलेज ईयर्स में हैं? लाइक गिनती के 3-4 चीज़ें हैं, डीएसए, डेवलपमेंट और सब्जेक्ट। आप इसको जितनी मेहनत से पढ़ोगे उतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। और आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ो, इससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता लग जाएगा। थैंक यू अंकित, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में इतना सब कुछ जाना हमने। थैंक्स टू यू ऑल्सो। तो अभी हम आपको आपका काम करने देते हैं और इस इंटरव्यू को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू।